कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम अंधविश्वास का नाम देकर के इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम सच मानने से इनकार नहीं कर सकते। आज की ये कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है जो आपको सच मानने पे मजबूर कर देगी। आज उर्मी की सांसें थम थम कर चल रही थीं। अंतिम बार उसने हिम्मत करके पलट कर देखने की कोशिश की। सब ओर खून ही खून बिखरा पड़ा था। उसने काफी उठने की कोशिश की पर उठ न पाई। मेरा श्रेष्ठ, उसने फिर से नजरें घुमाई। कुछ दूरी पर 8 महीने का बच्चा अचेत पड़ा था। वो तड़प उठी। वो बुरी तरीके से घायल थी। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और खुद को घसीटते हुए, रेंगते हुए, अध जिंदा लोगों को पार करती हुई बेटे के पास पहुंच गई। उसे खींचकर सीने से लगा लिया। ममतत्व से उसका सीना भर आया। उसे तसल्ली हुई कि उसका बेटा जिंदा था, पर वो कब तक जिंदा रहेगा उसे ये नहीं पता था। बस उसे अपने अंश को कैसे भी बचाना था। उसने पलट कर देखा, उसके पति की छत विक्षत लाश। वो बहुत बड़ी दुर्घटना थी। वो चीख रही थी पर उसे कोई सुन नहीं पा रहा था। 4 घंटे पहले ही तो बस से निकले थे पति के भांजे के जनेऊ में शामिल होने के लिए। आधे घंटे का सफर और बाकी था। नन्हा बेटा था, सब मना कर रहे थे, पर पति चाहते थे कि पूरा परिवार साथ जाए। बाकी लोग बस में पीछे बैठे थे, पर बच्चा छोटा था तो पति जी पास आकर बैठ गए। रात का सफर था तो माहौल अच्छा बनाने के लिए शेरो शायरी, गीत संगीत सब चल रहा था कि अचानक से सामने आ रही ट्रक जोरदार टक्कर और बस खाई की ओर मुड़ गई। देखते ही देखते चीखते चिल्लाते लोग दम तोड़ने लगे। कुछ ही देर में सन्नाटा पसर गया। शायद कुछ दूर पर दूसरी सड़क भी थी। उर्मी उधर ही बढ़ गई। रात का पहला पहर, सड़क पर दूर से रोशनी नजर आई। उर्मी बीच सड़क पर खड़ी हो गई। गाड़ी उसके ठीक सामने आकर रुक गई। अरे, कोई घायल महिला है। गाड़ी के अंदर से स्त्री की आवाज सुनाई दी। हाँ, शायद उसे मदद की जरूरत है। एक पुरुष दरवाजा खोलते हुए बोला। वो दिखने में भले लग रहे थे। भाई साहब, उर्मी ने हाथ जोड़ लिए। हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया है भाई साहब। मेरा नन्हा बच्चा अचेत है, मदद कीजिए। हाँ हाँ जी, चलिए, कहाँ हुआ बताइए। पास ही में एक सड़क है, वहीं पे। सुमन, मैं देख कर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ, वो स्त्री बोली। हाँ हाँ चलो। मोबाइल की रोशनी में वो आगे बढ़ गए। गाड़ी चालक गाड़ी में ही बैठा रहा। वहाँ का नजारा विभत्स था। शायद ही कोई बचा हो। ये मेरा बेटा है भाई साहब। एक नन्हा बच्चा जमीन पर पड़ा था। उर्मी ने उठाने की कोशिश की, पर जख्म ज्यादा होने के कारण उठा न सकी। उसकी पूरी कोहनी रगड़ खा गई थी। सुमन ने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में ले लिया। सुमन के पति विनोद जी मदद के लिए फोन लगाने लगे। सुमन, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। सुमन बच्चे को लेकर गाड़ी की ओर बढ़ गई। उर्मी भी कराहते हुए उसके पीछे खुद को घसीटते हुए चलती। तुम यहीं रुको, मैं बच्चे को गाड़ी में सुलाकर तुम्हें सहारा देकर ले चलती हूँ। तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। ठीक है, उर्मी बेबसी से देखती हुई बोली। विनोद जी ने सहायता के लिए पुलिस को फोन लगा दिया था। वहां का मैप भी भेज दिया था। वो घूमे तो किसी वस्तु से टकराए। सेलफोन उनका हाथ से छूट गया। वो नीचे झुके फोन उठाया। फोन की रोशनी उधर डाली। देखना चाहते थे किससे टकराए। वो एक डेड बॉडी थी। उर्मी मर चुकी थी। उसका शरीर का आधा अंग दूर कटकर पड़ा था। ये उर्मी है तो वो कौन है जो सुमन के साथ अभी गई? विनोद जी गाड़ी की ओर भागे। सुमन सामने से टकरा गई। कहाँ जा रही हो? वो उर्मी घायल है ना? नहीं, वापस चलो, वहां कोई उर्मी नहीं है। पागल से हो गए विनोद जी, चलो जल्दी। सुमन कुछ समझ नहीं पाई। वो गाड़ी में बैठ गए। उर्मी गाड़ी के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद मुद्रा में खड़ी थी। सुमन जी ने बच्चे को गोद में सुला लिया। गाड़ी बढ़ाओ, विनोद जी चिल्लाकर बोले। विनोद जी, उर्मी को हमारी जरूरत थी। नहीं सुमन जी, उन्हें सहायता कर्मी की जरूरत है जो आते ही होंगे। गाड़ी अंधेरे को चीरते आगे बढ़ गई। घर पहुंचकर सुमन का मूड उखड़ा हुआ था। बच्चा सुरक्षित था। घर के बाकी बच्चे उसे संभाल रहे थे। सुमन, इधर आओ। आज से इस घटना की चर्चा इस घर में नहीं होगी और श्रेष्ठ की परवरिश हम अपने बच्चों जैसे ही करेंगे। पर जो आज हुआ वो क्या था? आपने उर्मी की मदद क्यों नहीं की? तुम समझती क्यों नहीं हो? उर्मी एक आत्मा थी जिसकी लाश मैंने अपनी आंखों से देखी थी। वो अपने बच्चे को बचाने आई थी। उफ,
सुमन की आंखें फटी सी रह गईं। उसके शरीर के टुकड़े बिखरे थे, वहां वो कैसे चल सकती है? तुम ही बताओ। उसका बेटा बच गया था, उसका कार्य खत्म हो चुका था। रात भर करवटें बदलती रही सुमन। उर्मी उसकी आंखों से ओझल न हुई। सुबह का अखबार टेबल पे पड़ा फड़फड़ा रहा था। आगे पहले पृष्ठ पर ही उर्मी के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। मेन हेडिंग में लिखा था, दर्दनाक हादसा, भिड़ंत में शव के उड़े पर खच्चे। सुमन ने सिर पकड़ लिया। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी, और आपको आई होप ये सोचने को मजबूर कर दी होगी कि क्या ये सच में आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।